करनी है जोड़ों के दर्द पर। एज़ वी ऑल नो विंटर सीज़न का आगाज़ हो चुका है और अभी वैसे बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हम देख रहे, बट येस विंटर्स जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। सुबह के औकात में, रात के औकात में हम बहुत ज़्यादा खुनकी महसूस करते हैं। होता क्या है जब हम सर्दियों के सीज़न की बात करते हैं सो हमारा सन एक्सपोजर जो है वो एट टाइम्स कम हो जाता है। लोग जो हैं वो अंदर रह रहे होते हैं, घरों में ज़्यादा रह रहे होते हैं। सो उससे होता क्या है कि जब आपका और फिर एक ये बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा सन एक्सपोजर वो भी रिड्यूस होता है। सन एक्सपोजर रिड्यूस होता है, बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफ़िशेंसी होती है। सो एक ये वजह बनती है जोड़ों के दर्द की, जो जॉइंट्स पेन होता है उसकी। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ देखें कि टेम्परेचर जो है वो गिरता है सर्दियों में, जिसकी वजह से हम मसल्स में खिंचाव देखते हैं। जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपको छोटी सी भी कोई चोट लगती है तो वो बहुत शिद्दत में महसूस की जाती है। सो जोड़ों का दर्द क्यों इतना कॉमन है, फिर इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सहर हमजा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले कुछ रीज़न्स तो मैंने पोटेंशियल रीज़न्स अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि सन एक्सपोजर कम हो जाता है, कपड़े हम बहुत ज़्यादा पहन रहे होते हैं ख़ुद को कवर करने के लिए, फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो गिरता है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द कॉमन होता है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई रीज़न्स हैं? बिल्कुल, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेशर होता है जिसको नॉर्मली हम बायोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं या आम ज़बान में एयर प्रेशर कहते हैं, जो हर वक्त हम पर अपनी फ़ोर्स बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलाइनमेंट में रहती है, स्ट्रेट रहती है, हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है या सर्दियों में प्रेशर चेंज होता रहता है तो हमारे मसल्स, टेंडन्स वो एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो एक चेंज स्टेट में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेशर बढ़ता जाता है और हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ compete करने के लिए कॉन्स्टेंटली, जिस तरह हम कहते हैं जंग की हालत में रहता है, उस तरह होता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा पेन जो है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो सर्दियों में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर गिर रहा है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में भी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी की क्या कहते हैं लुब्रिकेशन करता है, वो थिक हो जाता है। क्योंकि जब एक चीज़ थिक होगी वो स्टिफनेस पैदा करेगी, उसकी वजह से आपके मसल जो हैं वो नेचुरली स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, विच इंक्रीजेज द बॉडी पेन अगेन। एंड एक रीज़न आपने बताया कि सर्दियों में हमारा विटामिन डी के एक्सपोजर कम होता है, बाहर हम कम निकलते हैं, सनलाइट जो है जो सर्दियों में होती है वो उस तरह नहीं होती। एक लोगों में मिसकंसेप्शन है कि 12-1 बजे तक की जो सनलाइट होती है वो भी हमें विटामिन डी देती है, वो हमें विटामिन डी नहीं देती। हाँ, ये अक्सर इस हवाले से कंफ्यूजन पाया जाता है कि हम किस वक्त धूप में बैठे। सो ये कहा जाता है कि जब सूरज निकलता है और उसके बाद की उसकी किरणें ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। सो इज़ इट सो, या और भी कोई वक्त है और किस वक्त में सन एक्सपोजर उसको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जब सूरज निकलता है उस टाइम से लेकर जैसे 5 या 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आप बैठेंगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद जो है वो सूरज या गर्मी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से हमें स्किन इशूज़, सन टैन, यूवी रेज से कैंसर और इस तरह की चीज़ों में वो बजाय आपको फ़ायदा देने के नुकसान में आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये तो आपने चीज़ें बता दी, लेकिन इसके साथ साथ बिकॉज़ आप काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं, सर्दियों में जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो नॉर्मली उनको जॉइंट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और वहाँ के कौन से जॉइंट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ की नौयत कितनी होती है ये भी थोड़ा सा बता दें। नॉर्मली सर्दियों में ऐसा कितना फ्रीक्वेंट होता है? सर्दियों में बहुत फ्रीक्वेंटली जो पेन्स होती हैं वो स्पेशली नी पेन होती है। डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर आपके बैक पेन और लेग पेन्स भी बहुत काउंट करती है, लेकिन जो हमारा लोअर बॉडी है वो ज़्यादा, उसके पेशेंट ज़्यादा होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब हमारी गर्मियों में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि गर्मियों में हमारे मसल बेली जो है वो एक अपनी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, जब वो सर्दियों में आके कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे ट्रिगर पॉइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सही। तो जो दर्द होती है वो और शिद्दत अख्तियार कर लेती है और फिर वो हमें महसूस होती है। दूसरा उसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि हमारी गर्मियों में जो ज़ख़म होते हैं वो हील अक्सर नहीं हुए होते और हमें लगता है वो हील हो गए हैं, लेकिन क्योंकि जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो जो ज़ख़म अंदर से अभी अफेक्टेड होते हैं वो भी
फिर दोबारा हमें दर्द करना शुरू कर देते हैं, वो दोबारा अपना रिएक्शन शो करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्मली अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी विंटर सीज़न बिल्कुल आगाज़ है, अभी वो वाली ठंड नहीं आई जो आगे चलकर मिड ऑफ नवंबर या फिर हम दिसंबर जनवरी में देखते हैं। प्रिवेंशन किस तरह से करनी चाहिए? आप सर्दियों की वो शिद्दत आने से पहले ही ख़ुद को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, देयर आर डिफरेंट मेजर्स। सबसे पहले तो ये जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे हम अभी गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, हमारा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सही। सर्दियाँ आती हैं तो तब हम बिल्कुल ही पानी पीना छोड़ देते हैं, शायद दिन में 1 गिलास 2 गिलास इस तरह पीते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना वाटर इनटेक नॉर्मल रखना चाहिए, 7 से 8 गिलास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। सर्दी है गर्मी है, आप 7 से 8 गिलास पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। वरना डिहाइड्रेशन से भी नेचुरली आपके बॉडी पेन निकलती हैं, आपको चक्कर आना, सर दर्द होना, ये बहुत से कंप्लेंट्स करते हैं पेशेंट। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज वी नो कि हमें विंटर्स में विटामिन डी उस तरह से नहीं मिल रहा, कैल्शियम उस तरह से नहीं मिल रहा, तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और एज़ फार एज़ कैल्शियम इज़ कंसर्न, सर्दियों में गाजरें आती हैं, ऑरेंजेस आते हैं, हम उनको अपने जूसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकें। देन अगेन जैसे जैसे मौसम शिद्दत इख्तियार करता है उसके हिसाब से हम अपने कपड़े उस तरह से कर लें, लेयर ज़्यादा कर लें, स्वेटर शॉल्स अपने आप को कवर रखें। देखिए, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये ऐसी जेनेरिक किस्म की एक्सरसाइजेस या कुछ ना कुछ करना, यानी कोई मूवमेंट्स आप हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को बता सकते हैं, व्यूअर्स को बता सकती हैं जो अगर हम करते रहें तो हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं, राइट? सो इसमें किस किस्म की मूवमेंट्स हमें करनी चाहिए, किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, किस किस्म की एक्सरसाइजेस हम घर पर बैठे इंडोर हम कर सकते हैं जो हमें जॉइंट पेन, जो हमें नी पेन्स, इस किस्म की दर्दों से प्रिवेंट रख सकती हैं? अच्छा, देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं और किसी एक डिज़ीज़ पे टारगेट नहीं है तो वॉक इज़ द बेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज। हम रोज़ भी 30 मिनट्स वॉक करेंगे तो जो हमारे सर्दियों में इनएक्टिविटी का फेज़ होता है वो उसको कंपनसेट कर देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अदर देन दैट हम बैठे हुए इस तरह अपने रिस्ट को मूव कर सकते हैं, अपने एंकल्स को मूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, हर जॉइंट को हम आप खड़े होकर अपने इस तरह से सारे बॉडी जॉइंट्स और मसल्स को आप सर्कुलर मोशन शोल्डर्स को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। सारे अपने जॉइंट्स को सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। अगर आपकी नेक की बात करें, हम इस तरह अपने नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं। देन अगेन हम अपने नीज को सीधे बैठ के नीचे प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम बैठे हुए बहुत आराम से स्ट्रेचिंग क्या करनी चाहिए? स्ट्रेचिंग तो वैसे ही किसी भी इंसान को, आप टांगों को अपनी स्ट्रेच करें, आप अपने बाजुओं को स्ट्रेच कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, सो स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। क्या स्ट्रेचिंग करना हमें जॉइंट पेन से बचा सकता है? बिल्कुल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम उनको स्ट्रेच करेंगे तो फिर एक्सपैंड या स्ट्रेचिंग की फॉर्म में आ जाएंगे तो उनका जो उस तरह से इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, इन केस आप डेली बेसिस पे स्ट्रेचिंग करते हैं तो। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो चीज़ें आपने बता दी। एक और चीज़, वैसे ये बरसात में भी कॉमन होती है लेकिन सर्दियों में भी बहुत कॉमन होती है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट कोई 6-7 साल पहले भी होगा और टांग इफेक्ट हुई होगी या बाजू, सो वो पुरानी दर्दें ना निकल आती हैं, आपको दर्द होती है। ये बरसात में भी होता है, ये विंटर्स में भी होता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? क्यों ऐसे होता है कि हमारी पुरानी दर्दें निकल आती हैं और हमें दर्द की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है? अच्छा, जब हमें कोई एक्सीडेंट या कोई सर्जरी होती है, हमें एक साइकी होती है हमारी कि हमने रिकवरी फेज़ की तरफ जाना है, हम थोड़ा सा भी बेहतर होते हैं तो वी फील कि हम रिकवर हो गए, हम चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गर्मियों में तो क्योंकि टेम्परेचर आपका उस तरह से नहीं होता, लो नहीं होता, हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी आपका डिफरेंट होता है, आपको फील नहीं होता। जब सर्दियाँ आती हैं हमारा टेम्परेचर भी गिरता है, प्रेशर भी में भी डिफरेंस आता है, तो जो हमारे अनहील्ड वुंड्स होते हैं या जो इंजरीज होती हैं जो अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुई होती, वो फिर इसका मतलब है कि अगर हमें 5 साल पहले का दर्द भी दोबारा से अगर हमें फील हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हीलिंग प्रॉपर नहीं है, इंटरनली हीलिंग हमारी प्रॉपर नहीं या वो हिस्सा जो है, वो ऑर्गन जो है, स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, वो वीकनेस की तरफ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो ज़्यादा इन दर्दों से मुतासर होते हैं? ख़वातीन इसमें किस तादाद में हैं, मर्दों में? फिर वल्नरेबल ग्रुप्स, क्या एल्डरली ग्रुप में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं?
इन चीज़ों के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। ये चीज़ें एल्डरली ग्रुप्स में तो नज़र आती हैं, एल्डरली ग्रुप्स में भी हम अगर जेंडर स्पेसिफिक हों तो ये फीमेल्स में ज़्यादा नज़र आता है। अगर हम मिडिल एज में आएँ तो IT प्रोफेशनल्स या जिनकी सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये इशू नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इन मिडिल एज। बाकी बच्चों में बहुत इश्यूज नहीं होते, लेकिन बच्चों को ये होता है कि हमारा जिस्म दर्द कर रहा है, वो खेलते हुए जल्दी थक जाते हैं। या ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो कभी गिरे हों और कोई ना कोई इंजरी हो गई हो, उनको भी ये प्रॉब्लम्स एट टाइम ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक हमने रीज़न की बात की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो इस डेफिशिएंसी को खुराक के ज़रिए किस तरह से पूरा किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किस तरह से करना है टू कीप योरसेल्फ प्रिवेंटेड फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम्स? अच्छा, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हम सिर्फ एक सप्लीमेंट ले लेते हैं विच वी नीड वंस अ वीक, और अगर हमारे विटामिन डी की उस तरह बॉडी में कोई डेफिशिएंसी डायग्नोस नहीं हुई तो हम वो 15 दिन बाद, महीने बाद भी सिर्फ एक टैबलेट लेना होता है हमें, एक सप्लीमेंट। सो आई थिंक दैट्स वेरी इजी कि हम उसको कन्वीनियंटली ले सकते हैं, और उसके विटामिन डी के जो है हमारे ओरल सब वो भी मिलते हैं, ड्रॉप्स भी, इंजेक्शंस भी मिलते हैं जो हम पी सकते हैं उसको। लेकिन क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए यू नीड कैल्शियम इन योर बॉडी, तो उसके लिए आप जो कैल्शियम वाले फ्रूट्स हैं वो खाएं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो इट विल कीप योर बॉडी बैलेंस्ड। बिल्कुल ठीक हो गया। और कैल्शियम के भी सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अब आगे ऑरेंजेस आएंगे और इस तरह से संतरे आएंगे, मौसमी आएगी, इससे हमें ग्रेप फ्रूट का भी सीज़न है। सो इन सब से हमें कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर योर कोलेजन प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन चीज़ों की, कैल्शियम की, सो अल्टीमेटली ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आपकी इम्यूनिटी को भी विटामिन सी, कैल्शियम अच्छा रखेगा, प्लस आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए दिस इज़ वेरी इसेंशियल। सो एक तो इस अंदाज में किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप लोग वॉक करें, और वॉक के साथ साथ स्ट्रेचेस करें, और इसके साथ साथ किसी ना किसी वे में अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपनी टांगों को किसी ना किसी अंदाज में आप मूव करते रहेंगे। जिस तरह से शोल्डर्स हैं, सो इसको भी मूव किया जा सकता है। अगर आपकी ऑफिस जॉब है या सिटिंग जॉब है तो आप उसमें कोशिश करें कि आप हर आधे घंटे बाद, हर 1-2 घंटे बाद उठ के एक छोटा सा राउंड लगा लें, बेशक 2 मिनट 3 मिनट का। तो आपकी बॉडी के सारे मसल्स इन ऑल ऑफ इट इज कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी का सही से इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ ग़िज़ा अच्छी रखें। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके जोड़ों के दर्द को कम कर सकती हैं या आपको मुकम्मल तौर पर जोड़ों के दर्द से बचा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर हमजा फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर व्यूअर्स। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक।